नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रतिस्पर्धा स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा यहाँ पे 995 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। ठीक है, तो इसमें से दोनामलाई कॉम्प्लेक्स आपका और बेल्लारी कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ का आपका बचेली और किरांदुल कॉम्प्लेक्स, इस तीनों कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे भर्तियाँ निकाली गई है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें आगामी हर नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपका जल्द ही एनएमडीसी से रिलेटेड आपकी क्लासेस जल्दी प्रारंभ की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं वैकेंसीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किरांदुल बचेली कॉम्प्लेक्स और दोनामलाई कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे तीनों कॉम्प्लेक्स से अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसीज डिवाइड की गई है। तो यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ पोस्ट का, तो फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी जिसके लिए आपका यहाँ पे मिडिल पास या आईटीआई पास होना चाहिए, और वैकेंसीज आप देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आपका चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप पूरा नोटिफिकेशन वीडियो के अंत में आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी तरह बात करें मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पे जो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से होना चाहिए आपका। ठीक है, ये अलग अलग तीनों कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वैकेंसी शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ और है कि यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक कॉम्प्लेक्स से ही अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ तीनों कॉम्प्लेक्स से आप अप्लाई नहीं कर सकते, सबके लिए एक सेपरेट अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए बात करें, यहाँ पे आईटीआई इन वेल्डिंग, फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन से आपका होना चाहिए। बात करें ब्लास्टर ग्रेड सेकेंड ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका मैट्रिक आईटीआई विद ब्लास्टर माइनिंग मेड सर्टिफिकेट एंड फील्ड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का आपका साथ ही इसमें अनुभव होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इलेक्ट्रीशियन ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरह बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे आपका 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अब बात करें इसी तरह HEM मैकेनिक ग्रेड थर्ड, तो हाईवी अर्थ मूविंग मैकेनिक ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हाईवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह बात करें हम HEM ऑपरेटर ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे भी आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसी तरह बात करें MCO ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए, आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। QC ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आपका BSc केमिस्ट्री जियोलॉजी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या 1 ईयर का आपका सैम्पलिंग वर्क एसेंशियल एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इसी तरह से आप पूरा नोटिफिकेशन लास्ट के अंत में आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करें हम यहाँ पे टोटल जो किरांदुल कॉम्प्लेक्स से हैं वैकेंसीज, तो यहाँ पे किरांदुल कॉम्प्लेक्स से बात करें फील्ड अटेंडेंट की टोटल 86 पोस्ट है। इसी तरह मेंटेनेंस असिस्टेंट की 49 है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग वेल्डर के लिए यहाँ पे 86 है, और मेंटेनेंस असिस्टेंट आपका मैकेनिक इलेक्ट्रिक, यहाँ पे सारा आपका यहाँ पे ट्रेड वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं किरांदुल कॉम्प्लेक्स से कौन कौन ट्रेड्स में कितनी भर्तियां हैं। इसी तरह बात करें हम बचेली कॉम्प्लेक्स से, तो आप बचेली कॉम्प्लेक्स से भी देख सकते हैं यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितने पदे हैं। और दोनाप्लाई जो कॉम्प्लेक्स है कर्नाटक, उसके लिए आप देख सकते हैं कि फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस असिस्टेंट और ब्लास्टर ग्रेड थर्ड ट्रेनिंग, ऑटो इलेक्ट्रिक, सारा ट्रेड आप कुछ देख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह बात करें हम यहाँ पे स्टाइपेंड पे स्केल का, तो यहाँ पे बात करें फील्ड अटेंडेंट ट्रेनिंग का है आपका, जो आपका फर्स्ट 12th मंथ आपको 18,000 रुपये मिलेगा, नेक्स्ट 6 मंथ और होने के बाद आपका 18,500, और फाइनली आपका जो आपका ट्रेनिंग होने के बाद यहाँ पे टोटल आपका 31,850 रुपये आपको पे होंगे। बात करें एज लिमिट की, तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स 30 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही मिनिमम आपका 18 वर्ष 18 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा जो आपका ट्रेड वाइज जो भी पोस्ट है उसका आपका पे स्केल यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। बात करें अपर एज लिमिट की, तो साथ ही आपका जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे 5 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेबल मिला है, यहाँ पे छूट है 5 वर्ष का। साथ ही OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का यहाँ पे आपको एज लिमिट में छूट है। ठीक है, और अप्लाई जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपकी 25 मई से प्रारंभ हो चुकी है, और इसकी जो अंतिम आवेदन की प्रक्रिया है वो आपका 14 जून है। ठीक है, तो आवेदन करना ना भूलें, आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
और बात करें इसी तरह से आपका यहाँ पे जो भी आपका एनी क्वेरी होगा, यहाँ पे मेल एनएमडीसी के द्वारा, एनएमडीसी जॉब अप्लाई मेल यहाँ पे मेंशन है। जो भी आप टेक्निकल इशू होगा आपको अप्लाई करने में, या आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं 10 से 6 के बीच में, ठीक है। और इसी तरह से आप बात करें यहाँ पे सीबीटी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो उस पर हम बात करेंगे कि आपका यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा और साथ ही आपका यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी और जिसमें एलिजिबल है ट्रेड टेस्ट भी आपके साथ में होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड जो पेपर है सीबीटी या ओमार बेस्ड टेस्ट हो सकते हैं, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। इसी तरह बात करें हम एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका जनरल नॉलेज का 70 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा और 30 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट रहेंगे। तो जो 70 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज हैं वो आपके स्थानीय लोकल जीके और इंडिया लेवल के जीके भी हो सकते हैं, ठीक है। पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें ज़्यादातर इस लोकल जीके पूछे गए थे और इस चैनल के माध्यम से काफ़ी बच्चों ने सिलेक्शन 2022 में जो भर्तियाँ आई थी उन्होंने लिया हुआ है। तो इस वर्ष भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन लें, ठीक है। तो जल्द ही आपकी क्लासेस प्रारंभ की जाएगी। इसी तरह से आप अधिक से अधिक जितने भी कैंडिडेट हैं वो जुड़ जाएं। बात करें हम इसी तरह से हम टेक्निकल जो आपका टेक्निकल पार्ट्स हैं, जो भी आपकी HEM मैकेनिक है या मेंटेनेंस असिस्टेंट है या MCQ ग्रेड 3 ट्रेनिंग, उनके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो आपका ट्रेड नॉलेज है उस पर 30 मार्क्स आपके, 30 मार्क्स आपके जो ट्रेड नॉलेज से होंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 50 मार्क्स जनरल नॉलेज के हैं और 20 मार्क आपके न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के रहेंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना परसेंटेज किस कैटेगरी से यहाँ पे आपको छूट रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपके सीबीटी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन किसी को डाउट है जो भी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।